अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके? उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। उम्मीद है कि आप लोगों की भी ईद बहुत अच्छी गुज़री होगी क्योंकि मेरी ईद तो माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छी गुज़री, बहुत एन्जॉय किया, दावतें-शावतें हुईं, खाना-पीना हुआ, घूमना-फिरना हुआ, मतलब कि कुछ छोड़ा नहीं। बस जब अचानक ही चाँद रात हुई और पता चला भई कल ईद है, उस वक़्त मैंने तो ये सोचा ही नहीं था कल ईद है, घर में भी यही हो रहा था, मेरे हस्बैंड भी यही कह रहे थे कि नहीं-नहीं ईद परसों होगी। ख़ैर से चाँद रात को काफ़ी काम-वाम समेट लिए थे और रात ही में मैंने तकरीबन 4 साढ़े 4 बजे शीर-खुरमा भी बना लिया था, शुक्र है हमारी हेल्पर फर्स्ट डे आ गई थीं, उन्होंने घर-वर साफ़ कर दिया था। फिर मैंने उनको शीर-खुरमा दिया, ईदी-शीदी दी, खुश-खाश करके उनको भेजा। उसके बाद मुझे अपनी अम्मी से मिलने के लिए जाना था। मैंने सोचा पहले अम्मी से मिल के आ जाएँ, फिर उसके बाद ही सोएँगे। रात भर के जागे हुए थे और ये मेरे बेटे, मेरे मियाँ जी आपस में ईद मिल रहे हैं, नमाज़ पढ़ के आए हैं। फिर बच्चों ने शीर-खुरमा खाया, मिठाई-शिठाई खाई, फिर उसके बाद मैं अम्मी के घर जाने के लिए रेडी हो गई थी। रास्ते से हमने मिठाई ली, फिर अम्मी के घर गए। अम्मी के घर गए, थोड़ी देर बैठे वहाँ पे, फिर वहाँ से हम आ गए थे अपने घर और जब घर आए तो बाहर मेरे बेटे के दोस्त खड़े हुए थे शॉपर लिए हुए और वो लाए थे अपने घर से खाना और यहाँ पे सेवइयाँ, मिठाई, पुलाव ये सारा वो ईद के दिन हमारे घर के लिए लेके आए थे। ईद का पहला दिन तो सोने में गुज़रा, फिर अम्मी की तरफ गुज़रा, फिर कुछ खाने-पीने में गुज़रा क्योंकि पहले दिन भी ऐसा लग रहा था दिन भर में कि रोज़ा है। वो ज़रा रूटीन जब चेंज होती है तो फिर ऐसे ही लगता है। ईद के दूसरे दिन हमारा दिल चाह रहा था कि कुछ बाहर जाके खाया जाए, कुछ हल्का-फुल्का सा बच्चों भी ज़िद कर रहे थे कि कहीं चलते हैं, तो हम लोग गए हैदरी और फिर हमने सोचा वहाँ से खाएँगे, किसी का दिल चाह रहा था हलीम खाने का, तो किसी का आइसक्रीम खाने का, तो किसी का बिरयानी खाने का। तो हमने फिर ऐसी ही जगह डिसाइड करी जहाँ पे ये करीब-करीब सारी ही चीज़ें मिल जाएँ। तो हम आ गए थे यहाँ कराची हलीम और यहाँ से जिसका दिल था हलीम का उसने हलीम मँगवा लिया, जिसका दिल था बिरयानी का उसने बिरयानी मँगवा ली। तो हम सब लोग यहाँ आए हुए हैं, बहुत मज़े का हलीम और गरम-गरम रोटियों से तो और अच्छा लग रहा था। अब्दुल्ला का दिल था बर्गर खाने का और वो इधर नहीं मिल रहा था, लेकिन वहाँ करीब-करीब सारी चीज़ें थीं, तो हमने सोचा जब यहाँ से बाहर जाएँगे तो अब्दुल्ला के लिए बर्गर ले लेंगे। फिर बाहर आके हमने यहीं से खीर ली और खीर होती तो बहुत मज़े की है, अब्दुल्ला को बहुत पसंद भी है, लेकिन होती बिल्कुल थोड़ी-थोड़ी सी है, इसके अंदर दिल चाहता है और ज़्यादा खाओ। फिर वहाँ पे सामने ही लिम्का मिल रहा था, बच्चे वहाँ रुक गए, जिसका दिल था लिम्का पीने का, उसने लिम्का लिया। लिम्का तो मुझे भी बहुत पसंद है, ख़ासकर जिंजर लेमन वाला और कभी-कभी उसमें वो पुदीना भी डाल देते हैं शायद, वो बहुत अच्छा लगता है। तो ये तरह-तरह के यहाँ लिम्का मिल रहे थे, लेकिन सबने नहीं पिए, कुछ ने पिया, कुछ ने नहीं पिया क्योंकि अभी पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त। यानी कि बच्चों का भी इरादा है आगे जाके आइसक्रीम खाने का। ख़ैर इसी के बराबर में एक ये बाइक पे काउंटर बनाया हुआ था कुछ लड़कों ने और वो यहाँ पे ज़िंगर बर्गर जो है वो सेल कर रहे थे। ₹199 से स्टार्ट था उनका बर्गर और फिर आप चिप्स बढ़वा लें या जो-जो करवाना है उसमें ऐड, तो फिर वो प्राइस बढ़ते जाएँगे। कराची में अगर किसी को कमाना हो तो ऑप्शन बहुत सारे हैं उनके लिए जो कमाना चाहें। ख़ैर वहाँ से हम आगे आ गए, यहाँ पे था शब्बीर आइसक्रीम। ख़ैर हम यहाँ आए और ये एक गली के अंदर है, मतलब मेन रोड पे ही है लेकिन मेन रोड से थोड़ी-सी गली अंदर है और ये वहाँ पे है। बड़े मज़े की इनकी आइसक्रीम होती है और ये कोई काजू रबड़ी कोई नया आया हुआ था यहाँ पे कोई फ्लेवर आइसक्रीम, तो फिर हमने वो ली और हम सब ने वही खाई लेकिन मुझे बहुत मीठी लग रही थी ये। थी नहीं इतनी, मुझे ज़्यादा लग रही थी। तो मैंने अब्दुल्ला की जो चॉकलेट आइसक्रीम थी उसको थोड़ा-सा इसमें मिक्स करके खाया। ख़ैर जी, बच्चों के साथ हमने भी फुल एन्जॉय किया, मज़ा किया, मस्ती करी, खाया-पिया और फिर अब जा रहे हैं हम अपने घर की तरफ।
और बच्चों को भी पूछ लिया कि भई कोई कमी बेशी रह तो नहीं गई है, अगर रह गई है तो फिर वो भी यहीं पूरी कर ली जाए, लेकिन सब फुल हो चुके थे। और ये ईद का दूसरा दिन है, बल्कि रात हो चुकी है जो आप ये वीडियो देख रहे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह काफ़ी रौनक थी, हर तरफ सजे बने संवरे हुए लोग नज़र आ रहे थे। कोई अपने ससुराल जा रहा था, तो कोई ससुराल से आ रहा था। तो अच्छा लग रहा था, बच्चियाँ-वच्चियाँ सब तैयार-शैयार होके आइसक्रीम खा रही थीं। जहाँ पे हम हलीम खा रहे थे, वहाँ भी सब तैयार हुए हुए बैठे हुए थे, तो बहुत अच्छा लग रहा था। ख़ैर ये है थर्ड डे, मैं सुबह नाश्ता बना रही थी। आज हमारे घर में दावत है, आज मेरी ससुराल के सारे लोग आएँगे। माशाल्लाह से सब इकट्ठा होंगे, बहुत मज़ा आएगा और हमेशा आता है, हर साल आता है। ख़ैर यहाँ पे सब लोग आ चुके थे और खाना हमारी अपनी कैटरिंग का था। हमने बनवाया था यखनी वाला पुलाव, जो थोड़ा-सा स्पाइसी रखवाया था, बिल्कुल फीका-फीका नहीं था और बीफ में बनवाया था। साथ में मीठे में बनवाया था हमने काजू कॉकटेल, जो कि बहुत ही मज़े का होता है और हमारे घर में सभी को वो बहुत ज़्यादा पसंद है, तो हम अपने घर के जो भी फंक्शन होते हैं उसमें मीठे में यही रखते हैं। और माशाल्लाह से पुलाव इतना ज़बरदस्त बना हुआ था कि मेरी ससुराल के एक-एक बंदे ने तारीफ़ करी और साथ में हमने थोड़ी-सी मिक्स सब्ज़ी और सालन भी बनवाया हुआ था कि जो लोग बीमार हैं, जो नहीं खा सकते, जो बुज़ुर्ग हैं, वो भी खाली पेट ना रहें, वो भी एन्जॉय करें, वो भी खाएँ-पिएँ। माशाल्लाह मेरी ससुराल की सबसे अच्छी बात ये है कि हम लोग आपस में इतना एन्जॉय करते हैं, इतना मज़ा करते हैं, चाहे हम पिकनिक का प्रोग्राम बनाएँ, घर का कोई फंक्शन हो, बारबेक्यू हो, हम सब लोग मिल के ही इकट्ठा होके ही करते हैं। अगर किसी एक फैमिली के पास भी टाइम नहीं होगा तो वो जो हमारी पिकनिक हो, चाहे कुछ भी हो, उसे हम लोग कैंसल कर देते हैं। ये नहीं कि फलाँ नहीं जा सकता तो चलो भई हम लोग तो जा सकते हैं, हम बना लें। नहीं, फिर हम लोग रुक जाते हैं, थोड़ा सब्र कर लेते हैं और फिर मिल के ही जाते हैं। और ईद पे जो लोग नहीं थे, जैसे कि मेरी एक नंद है, वो बाहर है, उनकी फैमिली, मेरा देवर है, वो अपनी बीवी बच्चों के साथ बाहर है। तो मैंने क्या किया था कि मैंने जो अपनी वीडियो घर की एडिट की थी सारी, जिसमें सबके फेस वगैरह भी नज़र आते हैं, उसमें मैंने अपने जो भी बाहर के लोग हैं, मेरी नंद का बेटा भी जा चुका है अपनी वाइफ़ के साथ, तो उन लोगों ने जो पिक्चर्स ईद पे शेयर की थी, मैंने वो एल्बम भी अपनी यहाँ की ईद वाली वीडियो में ऐड कर दिया था, जो कि सबको इतना पसंद आया, ऐसा लग रहा था वो लोग हमारे साथ ही हैं। और जी यहाँ आ गया है वो टाइम जिसका बच्चों को है बहुत ज़्यादा बेसब्री से इंतज़ार, क्योंकि पूरा दिन हो गया, मैंने अपने बच्चों को भी ईदी नहीं दी थी और आज ईद का है थर्ड डे। तो हमने कहा था हम सबको साथ ही, मतलब जब सबको ईदी देंगे तब आप लोगों को भी ईदी देंगे। तो पता नहीं कितनी बार तो वो 2 दिन तक हमसे ही पूछ चुके थे कि कब देना ईदी। ख़ैर से यहाँ सबको ईदी दी, यहाँ बच्चों को ईदी दी और फिर उसके बाद मैंने अपनी देवरानियों को ईदी दी। मेरे देवर मुझे भी ईदी देने लगते हैं, तो मैं उनसे कहती हूँ नहीं भई आपका नहीं बनता ईदी देना, ये मेरा बनता है फ़र्ज़, क्योंकि मैं आप लोगों से बड़ी हूँ रिश्ते में, तो मुझे देनी चाहिए ईदी। और यहाँ मैंने अपने मियाँ जी से भी ईदी वसूल कर ही ली। आधे घंटे तक तो ईदी का सिलसिला ही चलता रहा, क्योंकि मेरी नंदें भी दे रही थी बच्चों को, मैं भी दे रही थी, तो बस यही चलता रहा। और ये जो मेरी नंद की बेटी है जिसकी इंशाल्लाह जल्द शादी है, ये उसकी ईदी आई थी, तो वो लेके आई थी अपने साथ हमें दिखाने के लिए। तो ये उसकी आई थी, सूट आया था उसका, ड्रेस आया था, सना सफ़ीनाज़ का ये ड्रेस है उसका, साथ में एक वॉच आई थी उसकी, सैंडल्स थीं, चूड़ियाँ थीं और ये सारी चीज़ें थीं। सबसे ज़्यादा हैरत की बात ये है कि जो शर्ट है सिर्फ़ इसकी कीमत ही 15,000 रुपए है। मैं तो हैरान परेशान हो गई कि सना बाजी कितना लूट रही हैं दोनों हाथों से सबको। जबकि दुपट्टा और गेंज़ा का और ट्राउज़र जो है वो अलग से लिया गया है, तो जी भई बड़ा महँगा है। चलें जी, उसके ससुराल से आया है, उन्होंने अपनी खुशी से दिया है, तो सानू की। रात को काफ़ी देर तक हम सब लोग ड्राइंग रूम में बैठे रहे, बातें-शातें करते रहे, पता नहीं ढाई 3 बजे सोए हैं जाके। और ये जो वीडियो देख रहे हैं आप, ये है ईद का चौथा दिन। नंद मेरी रुकी हुई थी क्योंकि छुट्टी थी, लेकिन आज उन्होंने चले जाना था। मैंने बनाया था चिकन का आलू गोश्त का सालन और वो तकरीबन रेडी हो चुका था और खाना लग रहा था। और मेरी जो दूसरी नंद हैं उन्होंने बनाया था चिकन कढ़ाई गोश्त, तो मतलब दस्तरख़्वान पे 2-3 चीज़ें रखी हुई थी, सब लोग खाना खा रहे थे। लेकिन मेरे नंदोई वग़ैरह जो हैं उन्हें आलू गोश्त बहुत पसंद आया। कहने लगे बहुत अच्छा बना है, जादू है बहू के हाथों में। ख़ैर से पसंद सबको आया, लेकिन जादू वाली बात तो मैंने खुद ही कर दी है। मैंने कहा चलो कर दी जाए, इसमें कुछ छूट भी नहीं है। और ये जो गोलगप्पे देख रहे हैं आप, ये घर में बनाए थे मेरी नंद की बेटी ने, तो नीचे दस्तरख़्वान पे ही वो लेके आ गई थी कि जिसको खाना है वो खा लेगा। बड़े क्रिस्पी, बड़े मज़े के बने हुए थे
और इसके साथ सारे लवाज़मात थे, इसके साथ चनों की चाट थी, वो जो इसके अंदर डालते हैं, सौंठ का पानी था, खट्टी-मीठी चटनी थी, साथ में दही भी था। अक्सर लोग कहते हैं दही थी, अब समझ नहीं आता दही थी या था, हमारे घर में तो दही था। ख़ैर से यहाँ बच्चे लगे पड़े हुए थे, इसको बना-बना के खा रहे थे और बहुत मज़े के बने हुए थे ये। मैंने सोचा नेक्स्ट टाइम हम इसे दोबारा ट्राई ज़रूर करेंगे, बनाएँगे। मैंने आपके साथ अपनी ईद की सारी रूटीन, सारी खुशियाँ शेयर कर दी हैं, क्या-क्या किया, कहाँ-कहाँ गए, क्या खाया-पिया, दावत-शावत। इसके साथ हमने बहुत सारी पिक्चर्स भी बनाई थी, जब अम्मी के घर गए थे तब अम्मी के साथ भी बनाई थी। फिर अपने घर में भी बहुत सारी बनाई थी क्योंकि नंद को भी भेजनी थी, उन्होंने भी देखनी थी। और फिर घर में भी सबके साथ बनी हुई थी, लेकिन वो तो मैं यहाँ नहीं दिखा सकती। ख़ैर मैंने सोचा ये भी बता दूँ ना, ये भी ना रह जाए। वीडियो का करते हैं अब एंड, बहुत जल्दी एक नई वीडियो में आप सबसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, अपनी दुआओं में मुझे, मेरी फैमिली को भी याद रखिएगा। ओके, टाटा, बाय-बाय, अल्लाह हाफ़िज़।